आप सभी को रोहित क्लास में स्वागत है। आप तो आज प्रदुम सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री और वीडियो पर बने रहे और वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदुम सर आपको बता रहा हूँ 12th में बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहले बार देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने है। ग्रेफाइट में क्रिस्टल अंतरा अक्षीय कोण है। इसमें देखिए दिया है अल्फा बीटा गामा बराबर 90 अंश। देखिए ये जो होता है ना, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो होता है आंतरिक कोण होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए इसमें दिया है नंबर डी, आपका नंबर डी दिया है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश, यानी अल्फा और बीटा बता रहा है कि 90 अंश का कोण बनते हैं। क्योंकि देखो सिग्मा जो बनाता है, सिग्मा का कोण जो होता है इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो इसमें जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो मिलाता है चिन्ह, यहाँ पे 90 अंश का डिग्री बनता है। तो इसी कह रहा है सिग्मा अल्फा बीटा गामा, जो गामा का चिन्ह होता है वहाँ पे 120 डिग्री का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 120 डिग्री का अंश। यहाँ यही दर्शाता है दोस्तों कि अल्फा बीटा गामा क्रिस्टल ग्रेफाइट जो होता है हीरे का संरचना तो आप सब जानते ही होंगे, देखे भी होंगे। तो इसी तरह कहते हैं उसे ही ग्रेफाइट हीरे का आंतरिक कोण या क्रिस्टलीय अक्षय से कोण के मान कितने होते हैं। तो आंसर इसका वो विकल्प पहला आंसर इसका ये है सर। दूसरा का देखिए दिया है घन क्रिस्टल में कितने किनारे एवं कोर फलक होते हैं। देखिए फलक कोर क्या होते हैं। जैसे आप बनाते हैं घन, यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं, अगर इसको हम बनाए हैं देखिए इसमें देखिए एक फलक ये है, एक ही है, एक ही है, एक एक है। कितना हुआ? 4 हुआ। 4 इस साइड, 4 एक यहाँ पे है और इसके जस्ट सामने वाला एक है, दिख रहा है। यानी 1 2 3 1 4 5 6 बगल से है। यही दर्शाता है कि इसमें फलक और कोर कितने होते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। ये जो कोर होते हैं 3 तो यहाँ मिलेंगे, 3 यहाँ मिलेंगे, 3 यहाँ मिलेंगे। कितना हो? 3 6 3 3 का 9, 3 चौक 12। देखिए एक यहाँ पे है, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4। इसमें 4 गो कोर होते हैं, 4 4 तिहाई 12। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका सही होगा। 6 ठो फलक होते हैं, इसमें 6 ठो फलक होंगे और 12 ठो कोर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है एक धातु एफसीसी व्यवस्था में क्रिस्टलीकृत होती है यदि इनकी मात्रा कोष्टिका के किनारों की लंबाई a और धातु की परमाणु की त्रिज्या r होती है। तो इसका आंसर सर देखिए इसमें क्या होता है, r बराबर a/√2 होगा। देखिए इसमें दिया है ना बी वाला, आंसर ये होगा राइट आंसर। हाँ तो आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में देखिए इसमें जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कह रहा है, क्या कह रहा है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कह रहा है भाई, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अक्रिस्टलीय देखिए हीरा दिया है, कापर दिया है, श्वेत टीन दिया है, प्लास्टिक दिया है। तो आपको पता है अक्रिस्टलीय जो होते हैं आग के संपर्क में जो आते हैं पिघलना स्टार्ट होते हैं। हीरा आग के संपर्क में जाकर पिघलेगा नहीं। आपको पता है आग के संपर्क में आने से कापर भी नहीं पिघल सकता, ना ही श्वेत टीन भी पिघल सकता है। श्वेत टीन भी नहीं हल्दी पिघलेगा। जो प्लास्टिक जो होता है, ये जो प्लास्टिक दिया है ना, जब भी थोड़ा सा भी आंच पाएगा यानी आग के संपर्क में जाएगा पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इसे ही कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें देखिए दिया है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस आपको पता होगा कैसे होते हैं। विषम दैशिक, समदैशिक, लघुपरासी, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या पता है? इसमें देखिए समदैशिक दिया है ना, समदैशिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ये होते हैं सर समदैशिक होते हैं।
ओके, आगे देखिए, आसुत आसुत या शुद्ध जल की मोलार्ता। आप मोलार्ता आप पढ़े ही होंगे, तो आपको पता है आसुत जल का शुद्ध आसुत आसुत या शुद्ध जल की मोलार्ता क्या होती है। तो इसमें देखिए सर, आपका एक आंसर है 55.56। ये जो आंसर आपका है राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि किसी विलयन के लिए पी नॉट इक्वल पी ए प्लस पी बी है तो विलयन होगा, कैसा विलयन होगा सर? देखिए दिया संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। तो आपका आंसर जो होगा अनादर्श विलयन होगा। सही है, समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़िए, आगे देखिए दिया है, क्या दिया है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली अनादर्श विलयन के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस में होती है। क्या होती है सर? आप सबको पता है? नहीं पता है तो देखिए, वृद्धि होती है। ठीक है, आपका आंसर क्या है? वृद्धि होती है। देखिए कमी तो होगी नहीं, क्योंकि कह रहा है परिवर्तन, डेल्टा जहाँ यस दिख जाता है, डेल्टा यस वो बताता है, तो कमी तो हो नहीं सकती, परिवर्तन जरूर होगा। मगर परिवर्तन इसमें दिया है परिवर्तन ना, तो इसमें अपरिवर्तन दिया है, इसमें वृद्धि होगा। अगर यहाँ पे परिवर्तन होता तो डेल्टा यस के साथ परिवर्तन हो सकता है, मगर इसमें अपरिवर्तन देता हो, अपरिवर्तन होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा? वृद्धि होगा सर, वृद्धि आंसर क्या होगा? वृद्धि होगा। अब आगे आगे देखिए क्या दिया है, आगे देखिए कौन सा प्रश्न याद है भाई, आगे पढ़िए। किसी शुद्ध विलयन में वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलयन की तुलना में होती है या होता है? क्या होता है? आगे आंसर देखिए क्या दिया है, विकल्प में क्या दिया है, विलायक से कम होता है, विलायक से अधिक होता है, विलायक के तुल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या है सर? इसमें दिया एक विलायक से कम होता है। क्या दिया है यहाँ पढ़िए, पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलयन की तुलना में होता है। अब कोई भी हुआ, देखिए वाष्प दाब यानी कोई भी चीज़ पर, कोई भी पदार्थ उसको गर्म करेंगे, जाहिर सी बात वो भाप बन के उड़ेगा, तो उसमें क्या होगी? विलयन से कम होगा। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर विकल्प में ए होगा। आगे देखिए क्या दिया, हिमांक अवनमन क्या दिया है, हिमांक अवनमन स्थिरांक एफ की इकाई है। क्या है? केएफ की इकाई है। आंसर क्या होगा इसमें से? आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। इसमें देखा केल्विन गुणे किग्रा गुणे मोल पर -1, ये आंसर आपका क्या है? राइट आंसर है। फिर आगे देखिए, वाट हाफ वायल के अनुसार विलयन समीकरण है। कौन सा आंसर है सही? आंसर होगा आपका पाई गुणे v बराबर नियतांक। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे, क्या दिया है सर? पढ़ो, तुल्यांकी चालकता की इकाई है। तुल्यांकी चालकता की इकाई है। क्या है? तुल्यांकी चालकता का इकाई है। क्या होगा इसमें? ओम सेमी माइनस ओम -1 सेमी स्क्वायर कोष्टक में ग्राम तुल्यांक पर -1 सेमी स्क्वायर ग्राम तुल्यांक साइमन सेमी -2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, अपचायक क्षमता बढ़ाने का सही क्रम है। अपचायक क्या कह रहा है? अपचायक का सही क्रम क्या है? जब अपचायक होते हैं यानी बढ़ता हुआ क्रम, क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम दर्शाना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है।
उसी तरह से इसमें बढ़ता हुआ, जैसे आवर साइड में पढ़ते हैं Fe, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, ये सब पढ़ते हैं ना, जैसे उनका क्रमांक होता है 12, 14, 18, इस तरह बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। तो इसमें कौन सा दिख रहा है भाई? ए नंबर दिख रहा है। कौन सा? ए नंबर। राइट आंसर क्या है? ए नंबर है। अब आगे देखिए नीचे, सीसा सेल को आवेशित करने पर, अब कोई सीसा सेल है, आप पढ़े होंगे सेल कितने प्रकार के होते हैं। अब सीसा सेल को आवेशित करने, यानी आवेशित मतलब चार्ज करने पर क्या होगा? H2SO4 पुनः बढ़ता है। क्या होता है? H2SO4 पुनः क्या होता है? बढ़ जाता है। जब भी कोई बैटरी होता है, जब इसको हम चार्ज करते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें होता है H2SO4 होता है। जब H2SO4 की जब हम क्या करते हैं, जब हम उसे आवेशित करते हैं तो पुनः क्या होता है? वो बढ़ जाता है। तो इसमें प्लस माइनस होता है बैटरी में। इससे हम न्यूट्रल और धनात्मक और ऋणात्मक कहते हैं। न्यूट्रल और पॉजिटिव होता है। इससे हमें ऊर्जा फिर से प्राप्त होना शुरू हो जाती है। फिर से आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु को निरूपित करता है? कौन सा करता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से इसमें से आंसर कोई नहीं। इसमें आप ऑप्शन मारेंगे कौन सा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या मारेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आगे आपके देखिए एक रिएक्शन दिया है, C6H12O6 रो दैट, आगे देखिए 2C2H5OH प्लस 2CO2 में E है। क्या है ये? क्या भाई? जाइमेट है। आंसर क्या है? आंसर आपका जाइमेट है। क्या है? आंसर आपका जाइमेट है। देखिए यहाँ पे एक दिया है ना C6H12O6, गलती से आपको इसको देखकर इस पे माल्टोस पे मत मारिएगा। माल्टोस जो होता है ये नहीं होता है। जब इसका मॉडिफाई या चेंजिंग किया जाता है, जब ये टूटता है तो क्या में टूटता है? जाइमेस में टूटता है। आंसर आपका क्या होगा? राइट नंबर बी। अब आगे देखिए, अब आगे आपको देखते हैं क्या दिया है भाई, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है? देखिए यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक होना चाहिए। तो थोड़ा निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है? कौन सा है भाई? दिख रहा है आपको? देखिए ये इसमें दिया है पहला रिएक्शन, देखिए 2H2O2 PT यानी प्लेटिनम, रिएक्शन किया है 2H2O प्लस O2, यानी देखिए इसमें ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 से गुणा हुआ 4 हुआ है, और 2 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, संतुलित हुए भी है। अब यहाँ पे आप एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए 2K2Cl3 MgO2, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, फेरिक क्लोराइड रक्त बहाने को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि क्या होता है इसमें? क्या करते हैं? Fe3 धनायन होता है भाई। आंसर आपका यही होगा। Fe3 धनायन ऋणात्मक आवेशित रक्त के विलयन को स्कंदित करता है, यानी रोकने का प्रक्रिया क्या करता है? यही करता है भाई। अब आगे देखिए, नदी तथा समुद्र के मिलने के स्थान पर नदी तथा समुद्र के
मिलने के स्थान पर डेल्टा निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? आपको इसमें से कौन दिख रहा है भाई? आप सबको आंसर कौन सा लग रहा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए भाई। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। आगे अब देखिए, आपको टिप्पणी लिखना है। अगर आप पढ़ते हैं तो इसका आपको हम बता रहे हैं, आप टिप्पणी जरूर लिखिएगा। लिखिए, देखिए इसमें दिया है स्कंदन, पायस, स्वर्ण संख्या दिया ना। इसमें आपको इन तीनों में से आपको किसी एक पर टिप्पणी पूछे, हो सकता है पूछ ले, तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ब्राउनीगत का कारण बताइए। अब वो आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो ब्राउनीगत क्या होगा इसके बारे में आप पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। आपको एक प्रश्न दिया है लास्ट में, रक्त शुद्ध किया जा सकता है किस चीज़ से? आप केमिस्ट्री में कहीं से आप उठाइएगा, इंटर के चैप्टर से, इंटर के रसायन विज्ञान से। आप इसका उत्तर कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। ओके सर, नमस्ते।